ये वीडियो मेरी बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इस वीडियो में उनको मालूम पड़ेगा कि अगर जब रमज़ान की और उसके हैज़ आने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बहुत बहनों को ये भी अफसोस रहता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और हमारा 7 दिन 9 दिन ऐसे ही जा रहे हैं। तो एक मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रही हूँ कि आप हैज़ की हालत में क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी इबादत कर सकते हैं। आपका रमज़ान का महीना यूँ ही नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बहनों को ये कन्फ्यूज़न है कि हैज़ के महीने टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई इबादत नहीं कर सकते या जिक्र नहीं कर सकते। तो इसलिए पूरी वीडियो को जानें। और फिर जो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जानकारी आपको देने के लिए मैं आई हूँ। तो अगर आप रमज़ान के दौरान रोज़े के दौरान रोज़े की हालत में आपको हैज़ आ जाता है, मंथली आ जाता है, तो आपका रोज़ा उसी टाइम टूट जाता है। उस रोज़े का आपको कज़ा करना पड़ेगा। तो इसका अफसोस ना करें, ये तो नेचुरल प्रोसीजर है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया औरतों को। तो इसके लिए अफसोस ना करें, आप उसके लिए कज़ा रोज़ा रख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बहनों को ये समझ में आता है कि हैज़ की हालत में कुछ भी नहीं करना है, बस लेटे रहना है, बैठे रहना है और अफसोस करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हैज़ की हालत में कुरान को टच नहीं कर सकते या और नमाज अदा नहीं कर सकते, बाकी आप ज़िक्र कर सकते हैं अपनी ज़बान से। मतलब कहने का है कि रमज़ान का महीना रहमत, बरकत, इस्तग़फ़ार और निजात का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें। तो सबसे पहले 3 अशरों की जो दुआ है, अगर आपको याद है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे आपको कोई गुनाह नहीं होगा। बस ये है कि नमाज नहीं पढ़ सकते और कुरान नहीं छू सकते। कुरान की तिलावत आप सुन सकते हैं फ़ोन पे चला के, टीवी पे चला के, या कोई दूसरा पढ़ रहा है तो आप बैठ के सुन भी सकते हैं। तो सुनना भी, कुरान भी सवाब है। और ज़िक्र कर सकते हैं। तो पहले अशरे में जो दुआ पढ़ी जाती है वो पढ़ो आप। रब्बी वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, मतलब कि अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमा, अल्लाह से रहमत की तलब करो। फिर अगर आपके दूसरे अशरे में प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर दूसरे अशरे की दुआ पढ़ना है, इस्तग़फ़ार पढ़ना है, जैसा अल्लाह से तौबा करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो अल्लाह ताला से आप माफ़ी मांगे, जैसा तौबा करें। इस महीने में अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन महीना है, सारे महीनों से अफजल महीना है। तो कभी ये मत सोचना है कि हमें अगर मंथली है या पीरियड है या है इसकी हालत में तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम हर चीज़ कर सकते, बस कुरान टच नहीं करना, नमाज नहीं पढ़ना है। और जो रोज़े छूट जाते हैं बाद में उसे आप कज़ा कर लीजिए, क्योंकि आप जानबूझ के बस रोज़े कुछ ख़ास लोगों के लिए ही माफ़ है। जैसे कि कोई बीमार इंसान है, कोई हामिला औरत है, जैसे उसका हमल ठहरा हुआ है, या सफ़र में कोई मुसाफिर है, वो उन लोगों के ऊपर रोज़ा माफ़ है, वो बाद में कज़ा कर सकते हैं। मगर बाकी सब पे रोज़ा फ़र्ज़ है। आप कितना भी काम कर रहे हैं, कितना भी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ा आप पे फ़र्ज़ है। और जो मेरी ख़वातीन, मेरी बहनें हैं, जैसे कि आपको काम ज़्यादा रहता है, रोज़े की हालत में इफ्तारी बनाना होता है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, बच्चे को भी देखना पड़ता है, और आप लोग को ये अफसोस होता है कि हमारा तो सारा टाइम काम में ही निकल जाता है, तो उसको कैसे हम यूज़ करें, कैसे हम इबादत करें, कैसे टाइम निकालें। तो आप काम करते करते भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं, दुआ पढ़ सकते हैं, ज़िक्र कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह बोल सकते हैं, अल्लाह की तारीफ़ कर सकते हैं, हम्द सना पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने की तो और ज़्यादा ही अजर सवाब मिलता है। तो आप कभी ये मत सोचना है कि आपका सारा टाइम काम में गुजर गया है, आपको तो इबादत का टाइम मिलता ही नहीं है। बच्चों का ख्याल रखना, बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। इसका भी आपको बेहतरीन अजर मिलने वाला है। ये भी एक तरह का सदका है, क्योंकि आप अपना जो कीमती वक्त है उनकी खिदमत में गुजारें, और खिदमत करना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो कभी भी मेरी बहनों इस चीज़ का अफसोस नहीं करना है कि मैं जो कर रही हूँ तो इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं बैठ के एक मुक्त जगह पे इबादत नहीं कर रहे। हर वो काम दुनिया में जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो इबादत है। और हमेशा काम करते, खाना बनाते, सब्ज़ी कट करते, चलते फिरते आप ज़िक्र करिए, अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, या इस्तग़फ़ार पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। तो देखिए वो काम
में भी बरकत होगा और आपको अजर के अजर भी मिलने वाला। इतनी अच्छी सी बात कोई इतने आसानी से नहीं बताता है मेरी बहनों। बस अपनी लाइफ को ना बस दिन की तरफ आप ढाल लीजिए। देखिए कि आप काम करते करते भी हर चीज़ कर सकेंगे, जिक्र कर सकते हैं। और देखिए अगर आपने इरादा कर लिया है कुछ अच्छा नहीं काम करने का, इबादत करने, तो अल्लाह ताला आपको आसानी भी ज़रूर देता है। ईमान का मतलब ही यही है कि बुरे से बुरी हालत में टाइम निकालना है, अल्लाह को याद करना है। और सबसे बेहतरीन दुआ है कि आप दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सबसे बेहतरीन। इससे आपका प्रोटेक्शन होता है दरूद शरीफ से, उसमें घर में बरकत होता है, घर की माहौल अच्छे होते हैं। अगर दरूद शरीफ पढ़ते हुए आप खाना भी बनाते हैं ना, बहुत लाजवाब लजीज खाना बनता है, बहुत बेहतरीन। उसको खाने वालों की सेहत भी अच्छी होती है। तो कभी ये मत सोचना कि आप गाफिल हो रहे हैं इबादत से, घर के काम की वजह से। आप जो भी कर रहे हैं उसके दौरान भी आप इबादत कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। और अपनी बहन की इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इस पाक महीने में, माह रमज़ान में, हम लोगों के सारे गुनाह को माफ़ फरमाए और हमारे जायज़ दुआ को कबूल फरमाए, और जो भी परेशान हालत उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, और हम लोगों के रोज़े को कबूल फरमाए। रोज़ा रखने का मतलब है कि जो रोज़ेदार है, रोज़ा जब रखता है ना, तो इसको अल्लाह ताला पर्सनली उसको रिवॉर्ड देंगे कि आप उसके बारे में किसी को उसको जिक्र ही नहीं कि रोज़ा रखना क्या। अल्लाह ताला उसको ऐसा ब्लैंक चेक की तरह वो रोज़ेदार है कि आपको जो लेना है ले लो जन्नत में। तो आप रोज़े को बहुत इम्पोर्टेंट दीजिए। साल में एक महीना आता है, बहुत बरकतों का महीना है। अगले साल का किसी को ठिकाना नहीं, कौन है, रहेगा नहीं रहेगा। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने बच्चों को, बहन को, भाई को, रिश्तेदार को सिखाएं, दुआ सिखाएं। बहुत नेक काम है नमाज़ पढ़ना, नमाज के लिए लोगों को बोलना, कुरान पढ़ना, कुरान सुनाना, लोगों को कुरान सिखाना, एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। हर वो काम जिसमें अल्लाह के रास्ते पे चलने का काम है, तो वो बहुत नेकी आपको मिलने वाला है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।